Bark 20 series smartphones. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया। एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि दिल्ली वालों को आश्वस्त रहना चाहिए कि जेल से अरविंद केजरीवाल या सरकार दिल्ली की नहीं चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो पूरा बयान था वो किस कंटेक्स्ट में दिया गया था, क्योंकि इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिरकार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बोलना क्या चाहते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और उसके बाद उपराज्यपाल दिल्ली का कामकाज संभालेंगे अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं, या फिर उनके कहने का मकसद कुछ और है? तो हमने इसकी पूरी पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिरकार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कहना क्या चाहते हैं, किस तरीके से इस पूरी बात का, उनके बयान का मतलब निकाला जाए। जहां तक हमें पता चली, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अगर वो जेल में भी रहते हैं तो जेल से भी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, सीएम बने रह सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अगर कोई मुख्यमंत्री पर कोई आरोप होता है, जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं होते तब तक उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत है, यानी उनके लिए मैंडेटरी है इस्तीफा देना। लेकिन साथ ही साथ संविधान एक दूसरी बात पर भी चुप है। वो ये है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो फिर सरकार कैसे चलाई जाएगी। ये भी संविधान में कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार चल सकती है। तो दोनों बातें संविधान में नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। एक तो कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना भी जरूरी नहीं है, दूसरी तरफ सरकार जेल से चलेगी ये भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपस में क्या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल इस समय है। तो इसी को लेकर के उपराज्यपाल का ये आश्वासन था। और उपराज्यपाल के सामने विकल्प क्या है? क्या वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे? लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस समय हो रहा है लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव के वक्त अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो बीजेपी को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है कि सहानुभूति एक तरीके से पूरी होगी साथ में अरविंद केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के। इसीलिए ये एक बड़ा रिस्क हो जाएगा ऐसे समय में, क्योंकि निश्चित तौर पर विपक्षी दल ये कहेंगे कि एक चुनी हुई सरकार जिसके पास 60 से ज्यादा विधायक है, उस सरकार को आपने डिसमिस कर दिया, उस सरकार को भंग कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये एक बहुत कम लाइकलीहुड है, संभावना है, इस बात की आशंका है कि सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। तो सरकार बर्खास्त नहीं की जाएगी, लेकिन अब दिल्ली में कामकाज भी होना है। तो उपराज्यपाल कह रहे हैं कि दिल्ली में कामकाज होने के लिए, एक सुचारू तौर पर चलने के लिए एक सरकारी व्यवस्था का होना जरूरी है, और जिसको हेड करते हैं, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, जो आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल हैं। तो फिर एक कोई विकल्प वहां ढूंढने की जरूरत है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ढूंढना पड़ेगा, और इसकी ज्यादा गुंजाइश दिखाई पड़ती है कि आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर ये प्रेशर बनाया जाए, ये दबाव बनाया जाए कि वो अपना विकल्प ढूंढे, वो चाहे किसी को ढूंढे। उसमें कई सारे नाम राजनीतिक गलियारों में, चर्चाओं में, सोशल मीडिया पर दिखाई भी देता है कि क्या वो अपनी मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना चाहेंगे, क्योंकि 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी हैं सुनीता केजरीवाल। नहीं तो क्या कोई जो मौजूदा मंत्री है, चाहे वो आतिशी हों, सौरभ भारद्वाज हों, गोपाल राय हों, ऐसे किसी मंत्री को प्रमोट करके मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सकती है। तो ये एक विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, वो इस बात पर अड़े रहते हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो क्या ये संवैधानिक तरीके से एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जहां पर क्या सरकार ये कह सकती है, केंद्र सरकार ये कह सकती है कि ये संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है? क्या उसके बाद क्या होगा? क्योंकि दिल्ली अभी भी पूर्ण राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के पास बाकी जगहों पे, बाकी राज्य सरकारों की तुलना में दिल्ली में ज्यादा पावर्स होते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास क्या कुछ विकल्प होगा? तो ये भी एक समझने वाली बात है। क्या
अरविंद केजरीवाल इसके बीच का कोई रास्ता निकालेंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहे, पहले भी उनके पास कोई विभाग उस तरीके का नहीं था, तो वो जब तक जेल में रहें तब तक सरकार चलाने के लिए एक किसी को जिम्मेदारी बीच में सौंपने की, ये सीनियर मिनिस्टर हैं हमारी कैबिनेट में, ये कैबिनेट की मीटिंग को भी हेड कर लेंगे। साथ ही साथ जो फाइल उपराज्यपाल के दफ्तर में जाती है, क्योंकि उपराज्यपाल के दफ्तर में कई सारी फाइल जो होती है, लगभग सभी फाइल जो दिल्ली सरकार से जाती है वो मुख्यमंत्री के कार्यालय से गुजर करके जाती है। अब मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हैं आज की तारीख में, तो अगर अरविंद केजरीवाल के सामने तमाम फाइलें जो कि दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई हैं वो उपराज्यपाल के पास जा रही हैं, तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल को देखना है। तो अरविंद केजरीवाल तो इस समय जेल में है और उनको अभी फाइल वहां पर जेल मैनुअल के हिसाब से फाइल अटेंड करने की, फोन कॉल करने की, मीटिंग करने की ये अनुमति नहीं है। हालांकि इसकी विशेष अनुमति अगर उपराज्यपाल चाहें तो उन्हें मुहैया कराया जा सकता है। ऐसा हुआ है पहले भी कुछ मामलों में, जब सहारा श्री सुब्रत रॉय जब जेल में थे तो उनको कुछ मीटिंग करने की वहां पर परमिशन दी गई थी। एक जेल के अंदर ही आपको मुख्यमंत्री दफ्तर जो है वो चलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ये पूरा निर्भर करेगा उपराज्यपाल पर कि क्या वो इसकी परमिशन देते हैं। अगर नहीं देंगे तो क्या एक बीच का रास्ता ये निकाला जा सकता है कि किसी और सीनियर मंत्री को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि वो तत्काल इस कामकाज को संभालें, कैबिनेट मंत्री के तौर कैबिनेट को हेड करें। जैसे पहले भी शीला दीक्षित के कार्यकाल में मैंने खुद देखा है कि जब शीला दीक्षित कभी बाहर जाती थी तो उनकी अनुपस्थिति में जो सीनियर मोस्ट मंत्री थे उस समय, जैसे ए.के. वालिया हुआ करते थे, वो उस समय कैबिनेट की कभी कभी मीटिंग की अध्यक्षता करते थे। तो क्या उस तरीके का जिम्मा सौंपा जा सकता है, क्योंकि अब तो जो दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग है अधिकारियों की, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है और उसकी भी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हैं। तो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकती। तो ये तमाम एक तरीके से तकनीकी पहलू हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल को कोई फैसला लेना पड़ेगा अगर उन्हें जेल से सरकार चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसका इशारा एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने अपने बयान में दिया कि दिल्ली वालों को आश्वस्त रहना चाहिए कि वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे।